तो बच्चों आज हम एपीजीपी के जो कंपटीशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें गिवन है हमें यदि 1 और ये एपी में हो तो x का मान, ठीक है। तो आपने पढ़ा यदि तीन राशियां a b c एपी में हो तो कंडीशन होती है कि 2b बराबर a प्लस सी, यानी बीच का डबल इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बीच की क्वांटिटी है, इसका डबल होगा आपका 2 log बेस 3 अंडर रूट, इसका डबल इनकी योग के बराबर होगा, योग होगा 1 का, और log बेस 3 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 का। इसको हम पावर में लगा सकते हैं यहाँ, तो रूट हट जाएगा, ये पावर में लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। मैं सीधे हटा देता हूँ। इसको मैं 1 को लिख रहा हूँ log 3 बेस 3, ताकि मैं एक जगह लॉग करके log भी हटा सकूँ। ये एज इट इज रहेगा। बेस 3 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हर जगह बेस 3 है, यानी 1 को मैं वैसे तो लिख सकता हूँ log a बेस a, तो यहाँ मैंने a की जगह 3 लिया है क्योंकि log 3 में यहाँ बात हो रही है। अब मैं इन्हें इंटू में कर सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा log 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 और बेस 3, ये पूरे का log रहेगा, ये इंटू है यहाँ। अब log से log आप हटा सकते हैं, तो आपका बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। अब मैं 3 की पावर x को t एज्यूम करके और पहले t फाइंड करूंगा। तो देखिए माना 3 की पावर x इक्वल टू t, तो ये 3 इंटू 3 की पावर माइनस x, तो t अपॉन में आ जाएगा, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 इंटू टी माइनस 3। अब 3 को इधर ले आए, -5 हो जाएगा, 12t माइनस 3 अपॉन टी माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैं t से मल्टीप्लाई कराऊंगा और अब इसके फैक्टर होंगे। तो देखिए 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3, 36 और 9 चौको 36, 9 और 5 ये हो जाएंगे, तो 9t प्लस 4t माइनस 3। अब कॉमन होगा यहाँ पे 3t, तो 4t माइनस 3 और 1 कॉमन लेंगे तो 4t माइनस 3, तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा -1/3 और एक आएगा 3/4। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे तो हमें मिलेगा 3 की पावर x इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी। अब हमें वैल्यू x की चाहिए, तो log के टर्म्स में है, बेस 3 और 4 दोनों में है, तो इसका log ले लेंगे। तो x log 3 बराबर log 3 माइनस log 4, तो बेस 3 बना लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस log 4 बेस 3, ये वाला हो जाएगा। तो सिंपली इसमें कैलकुलेशन थी। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग 20 है, इनके वर्गों का योग 100 है, तो इसका r बताना है। मान लिया कि जीपी है a ar स्क्वायर, ये मान लिया। अनंत पदों का योग होता है इसका a अपॉन 1 माइनस आर, ये 20 दिया है, और वर्ग कर दें इन सब का अगर हम, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर आर स्क्वायर आर घात 4, इनका योग दिया है 100। तो अब आपका प्रथम पद a स्क्वायर हो जाएगा, सर्वान पद आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका सम होगा a/1 माइनस आर से ये आएगा, और ये दिया है 100। ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको r फाइंड करना है, तो बस एक चीज़ गायब करें, तो हम 2 में भाग देंगे, 1 के स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर करके 2 में डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा 2, और 1 का स्क्वायर होगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका 100 अपॉन 400। तो देखिए a स्क्वायर कैंसिल होगा और ये पूरा ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये आएगा 1/4। अब फैक्टर करेंगे इसके,
तो 1 प्लस आर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर बराबर 1 बटे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 माइनस 4r इक्वल टू 1 प्लस आर, तो 3 इक्वल टू 5r, तो r बराबर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 2 है, जीपी एक ही है, तो पांचवा पद होगा AR की पावर 4। ये 2 दिया है, 9 पदों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 9 पद अगर हम लें तो ये होंगे AR स्क्वायर, और 9वां पद होगा AR की पावर 8। तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो A का गुणा तो 9 बार होगा, A की पावर 9 हो गया, और R की पावर होगा 1 + 2 + 3 आएगा 8 तक। इसको भी ऐड कर लेंगे, तो इसको सूत्र से भी और अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, n + 1/2 या n/2 a + l लगा दीजिए, तो n/2 मतलब 8 टर्म होंगे ये, तो 4 और 1 + 9 a + l हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। A की पावर 9, R की पावर 40, ये आपका 10 हुआ, तो ये 40 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 8 आएगा, 36। अब हम इसी को लिख सकते हैं AR की पावर 4 की पावर 9। अब हमें इक्वेशन 1 से AR की पावर 4 की वैल्यू इकट्ठी पुट कर देना है 2, तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 होगा 512, और 10 होता तो 1024 होता। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एक ही इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसका मतलब है वैल्यू इकट्ठी यूज होगी, तो इस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। जब भी एक इक्वेशन कम हो तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमें इकट्ठी मिलेगी, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इसमें 1q - 2q अगर हम पूरी सिमेट्री लिखें तो 1q - 2q प्लस 3q - 4q प्लस, और यहाँ होगा आपका 5q - 4, 1 2 3 4 5 6, इस तरह ही आएगा आपका 9q तक। तो हम इसको 2 श्रेणियों में तोड़ लेंगे। इसके पहले 8 होगा माइनस का, तो 2 सीरीज हमें मिलेगी, एक मिलेगी 1q 3q, और फिर आएगा आपका 5q, ये जाएगा आपका 9q तक, और दूसरी सीरीज होगी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगी आपकी 2q 4q, और ये जाएगा 8q तक। ठीक है, अब इसको हमें 9 टर्म तक जोड़ना है, और सिग्मा लगा के भी हम जोड़ सकते हैं, और अलग अलग स्क्वायर लगा के भी, वर्गांतर का सूत्र लगा के भी जोड़ सकते हैं। तो वर्गांतर अगर हम लगाएं तो a - b, और a - b से कितना मिलेगा आपको, यहाँ से भी हो जाएगा, ये तरीका भी है, थोड़ा लेंदी होगा यहाँ से, और aq - bq लगा के भी आप अलग अलग कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको x1 x2 x3 और y1 y2 y3 दोनों गुणोत्तर श्रेणी में है, जिनका सर्वानुपात x1 y1 ये है, तो ये कहाँ पे स्थित होंगे ये बताना है। और ये सरल लेखा आता है इसमें, और इसको आप इस तरह करेंगे। हमें ये गुणोत्तर श्रेणी में दिए हैं, तो x2 बटे x1 x3 बटे x2, और इनका सर्वानुपात भी समान है, तो हम इनको बराबर कर सकते हैं, y2 बटे y1 और y3 बटे y2, ये सब इक्वल होंगे। और अब हमें इन बिंदुओं को चेक करना है, तो हम स्लोप देखेंगे पहले, ये इनको ABC मान लेंगे, ये 3 पॉइंट हमें गिवन है ABC, तो AB का हम स्लोप निकालेंगे, तो y2 - y1 बटे x2 - x1। इसी तरह दूसरे का होगा y3 - y2 बटे x3 - x2। अब इसको हम के इक्वल मान के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और ये सब बराबर आएंगे, और जब ये बराबर आएंगे तो स्लोप सेम होगी, और स्लोप सेम का मतलब है सरल रेखा में होंगी। अब कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद an है। ठीक है, यदि सिग्मा r = 1 to 100 a2r = अल्फा, ये बीटा है, तो श्रेणी सर्वांतर पूछ रहा है d की वैल्यू। चलिए इनको हम ओपन करते हैं दोनों को जो गिवन है, तो r = 1 से 100 तक रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो a2 a4 a6 और a200 सबसे लास्ट में आएगा। r = 100 रखेंगे तो a200 = अल्फा। इसी तरह दूसरी से मिलेगी, r = 1 रखेंगे तो a1 a3, और सबसे अंत में आएगा
199, A199 इक्वल टू बीटा। तो ये टोटल आपके 100 टर्म ये हैं और 100 टर्म ये हैं, 200 टर्म हो जाएंगे। अगर मैं इनको ऐड कर दूं सीधे तो एक फाइनल हमें जीपी मिलेगी। और पूरी जीपी की हम पूरी एपी की बात करें तो पूरी एपी होगी A1, A2, A3 और n टर्म है, ठीक है, n पद है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने सबट्रैक्ट करता हूँ, मुझे निकालना है डी की वैल्यू, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 ये सब डी के इक्वल होंगे। तो मैं एक में से दो को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो A2 माइनस A1 और ये आएगा A4 माइनस A3 और फिर इसी तरह मिलते जाएंगे और ये आएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये सब डी की वैल्यू होंगी। तो डी हमें मिलेगा यहाँ पे, देखिए दो दो सबट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो ये 100 पद थे, ये 100 पद थे। जब घटा रहे हैं तो 100 पद ही हमें मिलेंगे, तो डी हमें मिलेगा 100 बार। तो 100 इंटू डी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो डी आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बटे 100। वैल्यू पुट करना है आपको। चलिए इस तरह के भी देखिए, ये मिसलेनियस सीरीज है, इसमें हमें अनंत तक पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जीपी जरूर दिखेगी, ये व्यवस्था श्रेणी से हैं और जीपी दिखेगी। तो जीपी के सर्वानुपात से गुणा करके दोनों को घटाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे एस मान लूँगा सीरीज को और इसको इस तरह लिखूँगा, इसे जीपी की तरह। जीपी जरूर आपको दिखना चाहिए, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो जीपी हमें दिख रही है, इसको 1 इंटू 1 कर सकते हैं। तो ये जीपी है 1/3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो जीपी का सर्वानुपात हुआ 1/3। तो इसी का मैं गुणा करके इसी से सबट्रैक्ट करूँगा एक पद खिसका के। तो 1 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर इस तरह मिलेगा। अब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो s माइनस s/3 दिस विल बी इक्वल टू 1 और इससे सबट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। फिर इसे घटाइए तो 4 बचेगा और 1/3 का स्क्वायर। फिर आगे आपका देखिए आगे क्या बच रहा है, इधर था आपका 2, यहाँ 6 आएगा तो फिर 4 बचेगा और आगे हर जगह आपका 4 बचेगा, ठीक है। और 4 का क्यूब इस तरह आता जाएगा। तो इन टर्म को मैं सीधे जोड़ लूँगा, इसमें 4 का कॉमन लेके ऐड करूँगा। तो देखिए ये मिलेगा आपको, ये घटा लीजिए तो 2s/3 इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए दोनों टर्म को तो ये 4/3 हो जाएगा और इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। तो ये जीपी है। जीपी का प्रथम पद होगा 1/3 का स्क्वायर और सर्वानुपात होगा 1/3। तो a अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1/9 होगी और ये आर की वैल्यू है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो 4 कॉमन लेके यहाँ बटे में ले आइए इधर। तो s/6 इक्वल टू आएगा 1/3 प्लस ये 1/9 है, नीचे बचेगा 2/3। तो ये 3 तो 1/3 और 1/6 तो ये हो जाएगा 3/6। तो s आ जाएगा आपका 3। तो ये मिलेगी वैल्यू, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग 12 है। तो मान लिया गुणोत्तर श्रेणी है AAR, तो A प्लस AR गिवन है 12। तीसरे चौथे पद का योग, तीसरा पद होगा AR स्क्वायर और चौथा होगा AR क्यूब, ये दिया है 48। और गुणोत्तर श्रेणी के पद एकांतरता धनात्मक ऋणात्मक हैं तो प्रथम पद होगा, यानी अगर पद धनात्मक और ऋणात्मक हैं क्रम से तो R नेगेटिव होगा, ये कन्फर्म है। तो जो सर्वानुपात प्रथम पद आएगा उसके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन R नेगेटिव होगा, ये कन्फर्म है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो कॉमन ऊपर a है और इधर ये है, तो डिवाइड करेंगे हम। एक AR स्क्वायर कॉमन लीजिए 1 प्लस आर और बटे में यहाँ कॉमन लीजिए a, तो 1 प्लस आर इक्वल टू 48/12। भाग दे रहे हैं सीधे, ये कट जाएगा तो r आएगा 2 मान आएंगे प्लस माइनस 2, तो माइनस वाला लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये ध्यान देना, ठीक है। और फिर r बराबर -2 के संगत जो a आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन है आपकी ये,
तो आर बराबर रखना है -2, -1 बचेगा, तो ए आ जाएगा -12। तो ये ध्यान रखेंगे, ए होगा आपका -12। ठीक है। धनात्मक पदों की गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद आगे के दो पदों के योग के बराबर है, तो सर्वानुपात बताओ। तो ये इजी है। ईपी जीपी मान लीजिए पहले आप, ये हो गई। अब कह रहा प्रत्येक पद आगे के दो पदों के योग के बराबर है, तो पहला ही ले सकते हैं इनके बराबर, इससे वही क्वेश्चन मिलेगी, चाहे किसी को भी आप पहला मानिए। तो ये बराबर होगा आगे के दो के योग के। अब ए का भाग दे देंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी ये। अब धराचार्य का सूत्र लगाइए, -b + -b² - 4ac/2a, तो √5 - 1/2। ठीक है, यह आ जाएगा तीसरा। ये आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज का है, तो चलिए मैं उसको समझा देता हूँ। ये प्रसार आप लिमिट में पढ़ेंगे, 1 + x/(1) x² 2 x³ 3। ये एक्सपांसन होता है। मैं इसमें x = रख रहा हूँ -1, तो ये मिलेगा e⁻−1 1 और ये आएगा 1/2 -1/(3), आगे फिर प्लस मिलेगा। इसको मैं इजीली अब सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो ई इनवर्स होगी, तो पहला ही हो जाएगा इसका। ये भी प्रॉब्लम, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में है। कुछ की कैलकुलेशन और देखते हैं। चलिए इसको देखिए। माना A1 A2 A3 एक समांतर श्रेणी के पद हैं और ये आपके P पदों का योग है, ये P पद हैं देखिए, और ये Q पदों का योग है इतना। तो कह रहे हैं A6/A21 क्या होगा, छठवें और 21वें पदों का अनुपात पूछा है। तो चलिए मैं इन्हीं को पहले ऐड करके लिखता हूँ। ये P पदों का योग है और ये, और A1 की वैल्यू A है प्रथम पद, तो ये P पद दिख रहे हैं, ये Q दिख रहे हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता था कि एक समांतर श्रेणी के P और Q पदों के योग का अनुपात P²/Q² है। तो छठवें और 21वें पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूँ। अब SP की वैल्यू होगी P/2 2A1 + P-1 × D, और SQ की वैल्यू होगी Q/2 2A1 + Q-1 × D, D सेम होगा, = P²/Q²। 2 से 2 और P से ये P एक कटेगा, एक Q भी कटेगा। अब इधर हमें दो कॉमन लेना है, इधर दो कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका A1 + P-1/2 × D, और दूसरे से हमें मिलेगा A1 + Q-1 × D, और ये बराबर होगा, ये तो वही रहेगा अभी फ़िलहाल, P/Q। अब हमें इसकी जगह चाहिए, देखिए इसकी जगह चाहिए 6। ये 6 का मान होगा A1 + 5D और ये होगा A1 + 20D। तो हमें इसकी जगह 5 चाहिए और इसकी जगह 20, यानी P-1/2 ये होना चाहिए 5 और Q-1/2 ये होना चाहिए 20। तो ये 41 मिलेगा, 2 20 दूनी 40 और 41, Q 41 आएगा और P आएगा 11, P 11 आएगा। तो इनका अनुपात हम जब यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे हम मान रख देंगे P की वैल्यू कितनी है 11 और इसकी वैल्यू है 41। तो बस यही आंसर हो जाएगा 11/41। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। थैंक यू।